हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ सोशियोलॉजी की ई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं और ये कामना करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने आसपास भी आप लोग ध्यान रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। पिछले लेक्चर में हम आप सभी को औद्योगिकरण का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषता के बारे में बता रहे थे कि औद्योगिकरण है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा किन विद्वानों ने दी है और औद्योगिकरण की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम आप लोगों को औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिकरण के सामाजिक एवं अन्य प्रभाव के बारे में बताएंगे। यानी कि जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया है, चल रही है, इसके कारण क्या हैं। दूसरा कि ठीक है, औद्योगिकरण है तो इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो पाई जा रही है, समाज में विद्यमान है, इसके सामाजिक प्रभाव क्या हैं। इसके साथ ही हम आर्थिक प्रभाव के हैं, सांस्कृतिक प्रभाव के हैं, इसके साथ ही हम अन्य प्रभाव की बात कर रहे हैं कि औद्योगिकरण के सामाजिक एवं अन्य प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण के बारे में। तो हम सभी ये जानते हैं कि औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है और औद्योगिकरण की ये प्रक्रिया समाज में निरंतर रूप से, नियमित रूप से पाई जा रही है। कोई भी समाज ऐसा नहीं बचा है जिसमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया ना पाई जा रही हो, क्योंकि समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कारखानों, उद्योगों की स्थापना की जा रही है और नियमित रूप से यह एक प्रक्रिया के रूप में पाई, यानी उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इसके अलावा जो परंपरागत उद्योग धंधे थे, कारखाने थे, छोटे स्तर के यानी छोटे मोटे जो उद्योग कारखाने थे, उसको बड़े पैमाने पर जो है परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि बड़े कारखाने के रूप में तब्दील कर रहे हैं। और इसके अलावा समय समय पर नई नई तकनीकी और नई नई मशीनरी को भी अपना रहे हैं। ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं औद्योगिकरण के अंतर्गत। तो हम सभी समझ गए कि औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जो कि लगभग सभी समाज में पाई जा रही है, हमारे भारत में भी पाई जा रही है। और इस प्रक्रिया के अनेक कारण हैं, क्योंकि एक कोई कारण तो होगा ही नहीं। और इन कारणों को संक्षेप में हम लोग समझने के लिए इस रूप में, मुख्य रूप से इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पॉइंट वाइज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि औद्योगिकरण के कारण क्या है। पहला कारण है सभ्यता का विकास करना, इसका मुख्य कारण है। यानी कि किसी भी समाज की सभ्यता का निरंतर विकास होते रहना उस समाज की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कोई समाज ये नहीं चाहता कि हमारा समाज स्थिर रहे या पिछड़ा रहे। वो हमेशा चाहता है कि गतिशीलता बनी रहे और क्या है, निरंतर उन्नति, प्रोन्नति या विकास उसमें होता रहे। तो इस रूप में यानी कि सभ्यता के विकास के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता पड़ी, तो इसलिए समाज में औद्योगिकरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। दूसरा पॉइंट है खनिज पदार्थों का उत्पादन करना। यानी कि खनिज पदार्थों के उत्पादन करने के लिए औद्योगिकरण का विकास हुआ या औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। यानी कि हमारे समाज को विभिन्न रूप से जब खनिज पदार्थों की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई और रास्ता नहीं था बल्कि
उद्योगों को या कारखानों को स्थापित करके उसके माध्यम से उत्पादन किया जा सकता था। तो इसलिए खनिज पदार्थों के उत्पादन के लिए औद्योगिकरण की स्थापना या औद्योगिकरण की प्रक्रिया निरंतर रूप से विद्यमान है। नेक्स्ट है, वाष्प के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, जिसके पश्चात मशीनों का उत्पादन बढ़ा तथा उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई। यानी कि जब भाप की या वाष्प की शक्ति का आविष्कार हुआ, उस ऊर्जा को हम विभिन्न रूप से इस्तेमाल करने लगे, विभिन्न प्रकार के उत्पादन शक्ति के रूप में, या उस ऊर्जा को हम मशीनों को चलाने के लिए जब इस्तेमाल करने लगे, तो इसने भी क्या किया, एक प्रकार की औद्योगिक क्रांति में सहयोग किया, योगदान दिया, उसको बढ़ावा दिया। और इसके पश्चात क्या हुआ, जब वाष्प शक्ति काम करने लगा, उस वाष्प शक्ति को एक मशीनों को चलाने में जब इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, नई नई मशीनरी भी बनने लगी। जब नई नई मशीनरी बनने लगी, तब इसके बाद क्या हुआ कि इसने भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है, बिजली, पेट्रोल, डीजल, अणुशक्ति के ज्ञान इत्यादि ने मानव को औद्योगिकरण करने हेतु प्रेरित किया। यानी विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जा का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा शक्ति का विकास हुआ, जैसा कि हमने कहा बिजली, पेट्रोल, डीजल, अणुशक्ति, पवन शक्ति, या और भी विभिन्न प्रकार की जो है आए दिन नए नए तरीके से जो है ऊर्जा शक्ति को ईजाद किया जा रहा है। इसने भी क्या किया, मानव को औद्योगिकरण करने हेतु प्रेरित किया। नेक्स्ट है, मशीनों के आविष्कार के कारण ग्राम उद्योग धंधों का पतन हुआ और भारी उद्योगों की स्थापना हुई। पहले क्या होता था, कुटीर उद्योग थे, गृह उद्योग थे, या छोटे पैमाने के उद्योग थे, हैंडलूम या जो हथकरघा उद्योग थे। जब ये उद्योग चलते थे तो क्या होता था कि ये छोटे पैमाने पर उत्पादन करते थे। दूसरा क्या था कि इसके माध्यम से जो उत्पादन किया जाता था उसकी लागत भी ज़्यादा आती थी। फिर क्या हुआ, जब नई नई मशीनों का, तकनीकों का जब आविष्कार हुआ, तब इसके माध्यम से क्या हुआ कि कम समय में, कम लागत में और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होने लगा। तो इस प्रवृत्ति ने भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रेरित किया। नेक्स्ट है, उत्पादन की नई विधियों के आविष्कार के कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही अनेकों ऐसे कारण रहे हैं जिन्होंने औद्योगिकरण हेतु मानव को प्रेरित किया। यानी कि उत्पादन करने की जो नई नई विधियां विकसित होती गई, चाहे वो तकनीकी का मामला रहा हो, चाहे एडवांस मशीनरी का मामला रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर का मामला रहा हो, या विभिन्न प्रकार के जो विकास होते गए जो कि उत्पादन कार्य से संबंधित थे, तो इन्होंने नई, हमेशा समय समय पर नई विधियों को ईजाद किया, नई विधियों को विकसित किया, या नई नई विधियां विकसित होती रही हैं। तो इस प्रकार के उत्पादन के नए नए तौर तरीकों ने भी, या उसके आविष्कार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही अनेक बहुत सारे कारण रहे हैं जिन्होंने औद्योगिकरण के लिए मानव को प्रेरित किया। तो इस तरह से जो है ये सब औद्योगिकरण के कारण रहे हैं। अब आगे आते हैं औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में कि औद्योगिकरण का क्या प्रभाव रहा है। तो इसके लिए जो पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि औद्योगिकरण के सामाजिक एवं अन्य प्रभाव, यानी कि औद्योगिकरण के समाज पर क्या प्रभाव रहे हैं, सामाजिक क्या प्रभाव रहे हैं, दूसरा इसके साथ ही अन्य क्या प्रभाव रहे हैं। इन सबको भी हमने पॉइंट वाइज हम आपको डिक्टेट करेंगे, आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको। पहला है, औद्योगिकरण से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई है।
इसका कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर स्थानांतरण है। यानी कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जब बढ़ती रही समाज में, तो क्या हुआ कि जहाँ पे उद्योग धंधे कारखाने विकसित हुए, वहाँ पे धीरे धीरे करके नगर विकसित हो गए। तो फिर क्या हुआ कि जब वहाँ पे लोग जाकर के काम करने के लिए गए, रोजगार के लिए गए, वहीं पे जाकर बसने लगे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हो गई, बड़े पैमाने पर जो है लोग रहने लगे। फिर क्या हुआ कि गाँवों से लोग शहरों की तरफ या औद्योगिक नगरों की तरफ माइग्रेट करने लगे, वहाँ पर जाकर के रहने लगे, रोजगार के लिए गए। तो क्या हुआ, इससे ग्रामीण जनसंख्या में कमी आई, क्योंकि गांव से लोग पलायन करके जाने लगे शहरों की तरफ। और इसके लिए ये भी कह सकते हैं कि इसका कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर स्थानांतरण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि का यंत्रीकरण हुआ है। यानी कि कृषि का यंत्रीकरण हुआ है और इसका स्वरूप व्यावसायिक हुआ है। यानी कि कृषि का यंत्रीकरण हो जाने से उद्योगों के लिए कच्चे माल मिलने लगे और लोग व्यावसायिक खेती करने लगे। इसने भी जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। या हम कहें कि जो है इस औद्योगिकरण ने क्या किया, नई नई मशीनरी को ईजाद किया। चाहे वो आपके रासायनिक खादों का मामला हो, चाहे जो है नई नई जो है कृषि मशीनों का मामला रहा हो, कृषि तकनीकों का मामला रहा हो। तो इसने क्या किया, कृषि क्षेत्र में भी काम किया, कृषि के क्षेत्र के लिए भी जो है इस औद्योगिकरण ने काम किया। तो जब कृषि यंत्रों का विकास हुआ और नए नए रासायनिक खादों का विकास हुआ, वो भी उत्पादन हुआ, तो इसने भी क्या किया, कृषि कृषि क्षेत्र में भी जो है व्यवसाय को बढ़ावा दिया, लोग व्यावसायिक खेती करने लगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन जो है नई नई कृषि कार्य के लिए नई नई मशीनें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं और लोग नए नए रूप में खेती कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि औद्योगिकरण के कारण कृषि का यंत्रीकरण हुआ, यानी कि मशीनों का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर स्थानांतरण से आवास की समस्या उत्पन्न हुई है। ये तो आप सभी देख रहे हैं कि लोग जाकर के नगरों में बस रहे हैं, औद्योगिक नगरों में बस रहे हैं, जाकर के जब रोजगार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनके रहने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होती है। काम चलाऊं तरीके से वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनके लिए ना तो सही से आवास की व्यवस्था होती है, ना तो सही से शौचालय की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से उनके सामने आवास की भी समस्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिकरण से शासकीय संस्थाओं का भी विकास हुआ है, जैसे पुलिस, जेल, न्यायालय, श्रम कल्याण, मनोरंजन, शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित। यानी कि औद्योगिकरण जैसे जैसे बढ़ा तो नगरों का नगरीकरण भी हुआ। तो इस सभी के नियंत्रण के लिए या इसको सही तरीके से संचालन के लिए प्रशासन व्यवस्था के शासकीय संस्थाओं का भी धीरे धीरे करके विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे व्यवसाय में भी विविधता आई है तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। तो औद्योगिकरण ने हमें नए नए अवसर प्रदान किए हैं, नए नए व्यापार या व्यवसाय को जन्म दिया है, जिसके माध्यम से हुआ क्या कि जो है रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। क्योंकि जब नए नए अवसर खुले और नए नए जो है कारखाने स्थापित होने लगे, नई नई कंपनियां विकसित होने, नए नए उत्पादन केंद्र विकसित होने लगे, और इस औद्योगिकरण ने नए नए व्यवसाय को भी जो है व्यवसाय को बढ़ावा दिया, जिसमें रोजगार मिलने लगे, इसलिए रोजगार में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे लोगों में जागरूकता आई है क्योंकि विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग एक स्थान पर काम करने लगे। यानी कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, उन औद्योगिक कारखानों में काम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोग जाकर के उन कारखानों में काम कर रहे थे। तो जो काम करने वाले या काम करने वाले थे, काम करने वाले हैं, तो क्या है,
विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न वर्गों से जा करके काम करने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक प्रकार की जागरूकता बढ़ी, क्योंकि लोग एक ही स्थान पे काम कर रहे थे, तो उनमें जो है विचार विमर्श होने लगा। तो एक प्रकार का भ्रम टूटता है कि चाहे धर्म का मामला हो, चाहे जाति का मामला हो, चाहे क्षेत्रवाद का मामला हो, सभी संबंधित जो भ्रम थे, तार्किकता के माध्यम से जो है उनमें जागरूकता बढ़ी, क्योंकि उनमें विचार विमर्श हुआ आपस में, क्योंकि वो एक ही स्थान पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, इससे प्राथमिक समूहों का विघटन हुआ है तथा द्वितीयक समूह में वृद्धि हुई है। समाजशास्त्र में आप सभी ने शुरू में ही पढ़ा होगा कि समूहों के बारे में, कि प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या होता है। तो द्वितीयक प्राथमिक समूह में तो जो हमारे जो प्राथमिक संबंध होते हैं या अनौपचारिक संबंध वाले इसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध वाले जो होते हैं वो द्वितीयक समूह में आते हैं। तो चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे पड़ोस का संबंध हो। अब यह हुआ क्या कि जो है जब औद्योगिकरण बढ़ा तो लोग जा करके जो है कारखाने में काम करने के लिए गए, रोजगार करने के लिए गए। तो उनमें कोई पारिवारिक संबंध तो होता नहीं, ना कोई ऐसा है कि पड़ोस का संबंध है। वो गए हैं काम करने के लिए, उनका पहला उद्देश्य है रोजगार पाना। रोजगार पर मतलब उसके बाद जहाँ पे रोजगार पाए हैं उस कंपनी या फैक्ट्री के लिए उस कार्य को करना, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। तो इससे प्राथमिक समूह नहीं बल्कि द्वितीयक समूह का निर्माण होता है और द्वितीयक समूह में इस प्रकार से वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ तथा एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसको आप ऐसे समझिए कि सोचिए कि औद्योगिक नगरों में लोग जाते हैं रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो मान लीजिए गांव से कोई एक व्यक्ति गया, तो पहले तो अकेले गया, धीरे धीरे करके फिर वहाँ रहने लगा, तो अपनी पत्नी को ले गया, बच्चों को ले गया। तो क्या हुआ, जा करके वहाँ पे अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगा। तो उसका संयुक्त परिवार अब टूट रहा है। तो इसी तरह से उसके और जो भी भाई हैं या पिताजी हैं वो भी जो है इधर उधर काम करने के लिए गए, जहाँ गए वहीं पे बस गए। तो इससे क्या हुआ कि परिवार के जब प्रत्येक सदस्य काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में अनेक जगहों पे जाते हैं और अपने पति पत्नी बच्चे एक साथ बस जाते हैं, तो होता क्या है, इससे एकाकी परिवार को बढ़ावा मिलता है और संयुक्त परिवार का विघटन होता है। फिर नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी भावना को बढ़ावा मिला है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो औद्योगिक समाज है इसमें क्या हुआ, लोग सामूहिकता, सामाजिकता से व्यक्तिवादिता की तरफ बढ़े हैं। अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसे रोजगार मिल जाए, मेरी सैलरी में कैसे वृद्धि हो, मेरी मजदूरी में कैसे वृद्धि हो, मेरे वेतन में कैसे वृद्धि हो, मेरा मतलब हमेशा जो है अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब संयुक्त परिवार होता है या ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार होता है, आप देखते हैं उसमें क्या होता है कि लोग सबके बारे में सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे गांव के हैं, अरे ये तो हमारे पड़ोस के हैं। तो क्या होता है, सभी के बारे में वो सोचते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, औद्योगिक समाज या औद्योगिकरण ने क्या किया है, व्यक्तिवादी भावना को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है, स्वार्थ की भावना भी प्रबल हुई है। ये भी वही चीज़ है, व्यक्तिवादी भावना की स्वार्थ की भावना प्रबल हुई, यानी कि लोग अपने स्वार्थ के बारे में कि मेरा हित कैसे सिद्ध हो। बल्कि आज देखते हैं आप कि दूसरे का नुकसान करके लोग अपने हित के बारे में सोचते हैं। आप इसको विभिन्न रूपों में आप देख सकते हैं, हर क्षेत्र में देख सकते हैं इस चीज़ को, कि लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के बारे में हमेशा सोचते लगे कि मेरी स्वार्थ की पूर्ति कैसी हो। नेक्स्ट है, जाति प्रथा का महत्व कम हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप सभी देख सकते हैं कि पहले जो परंपरागत समाज था हमारा, उसमें क्या था, जात के आधार पे बहुत सारे निर्णय लिए जाते थे और जात का महत्व बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब जाकर के उद्योगों कारखानों में काम करने लगे तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं तभी आपको हम काम करने देंगे, नहीं।
आप आइए, आप काम करने की क्षमता, आइए आप काम करिए। तो इसने क्या किया, कई जाति के लोगों को एक साथ काम करने की तरफ प्रेरित किया या उन्मुख किया। यानी कि एक ही कारखाने में जब कई जाति के लोग काम करने लगे तो जाति प्रथा की जो मजबूती थी कहीं न कहीं कमज़ोर हुई है या इसका महत्व कम हुआ है। नेक्स्ट है, संचार साधनों का विकास हुआ है। इस औद्योगिकरण ने भी आप देख सकते हैं कि संचार साधनों का विभिन्न तरीके से विकास किया है इसने, क्योंकि औद्योगिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि औद्योगिक समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि कोई भी अगर औद्योगिक समाज हो, औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही हो, तो उसके उन्नति प्रोन्नति के लिए संचार साधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसने क्या किया, संचार साधनों का भी विकास किया है। नेक्स्ट है, पड़ोस के महत्व में कमी। यानी कि पहले क्या होता था, पड़ोस को बहुत महत्व दिया जाता था। लोग अपने अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ पड़ोस के बारे में भी सोचते थे। अब क्या है, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले एक दूसरे को नहीं जानते, घर के बगल में रहने वाले एक दूसरे को नहीं जानते, केवल अपने से मतलब रखते हैं, यानी पड़ोस से उनको कोई मतलब नहीं होता है। ये औद्योगिकरण के कारण हुआ है। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण से भौतिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है, इसलिए लोगों में भौतिकवादी विचारधारा का संचार अधिक हो रहा है। यानी कि औद्योगिकरण से भौतिक संसाधनों का देख रहे हैं कि भौतिक संसाधनों का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है या भौतिक संसाधन बढ़ रहे हैं या भौतिक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो इससे क्या है, आप एक चीज़ देखिए कि लोग हमेशा जो है एक नई नई सुविधा बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। आज हमारे पास टेबल फैन हुआ, कल को हम चाहते हैं सीलिंग फैन हो जाए, फिर कल को चाहते हैं कि जो है अच्छा वाला फ़ैन हो जाए सीलिंग फैन, फिर कल को चाहते हैं कूलर हो जाए, फिर चाहते हैं कि एक दिन एसी हो जाए, फिर एसी भी अच्छा वाला हो जाए। तो इस तरीके से हम आए दिन कुछ ना कुछ सोचते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि एक हवा के लिए संसाधन की। इसी तरह से आप हर क्षेत्र में सोच सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन हो रहे हैं और जो कि हमारे संसाधन भी बन जाते हैं। यही उत्पादन हमारे संसाधन होते हैं, संसाधन का काम करते हैं। तो दिन ब दिन जो इन भौतिक संसाधनों वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ये हमें भौतिकतावादी जीवन की तरफ उन्मुख किया है, प्रेरित किया है, जिससे हमारी विचारधारा या सोच मानसिकता भी भौतिकवादी होती जा रही है। आप देखते हैं कि व्यक्ति की एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो चाहता है दूसरे आवश्यकता की पूर्ति हो। पड़ोसी के घर गाड़ी आई है, पड़ोसी के घर कोई सुविधा संसाधन बढ़े हैं, तो वह भी चाहता है कि हमारे घर भी बढ़ जाए, हमारे घर भी हो जाए। तो इस तरह की प्रवृत्ति और मानसिकता बढ़ी है जिसने भौतिकवादी विचारधारा को जन्म दिया है। नेक्स्ट है, लोगों की कोपमंडुकता समाप्त हो रही है, यानी और उनका बौद्धिक विकास हो रहा है। यानी कि लोगों की जो संकुचित मानसिकता थी, केवल उसी स्थानीयता के बारे में सोचते थे, जाति के बारे में सोचते थे, अपने धर्म के बारे में सोचते थे, केवल परिवार के बारे में सोचते थे, गांव के बारे में सोचते थे। अब नहीं, अब उससे ऊपर उठ करके जब गए, नगरों की तरफ बढ़े, औद्योगिक नगरों की तरफ बढ़े, तो क्या हुआ, वो अब उससे बृहद स्तर पर सोचने लगे। यानी कि उनकी जो संकुचित मानसिकता थी अब विस्तृत हो गई, अब उसके बारे में तर्क वितर्क करने लगे उसके आगे। नेक्स्ट है, धर्म के प्रभाव में भी कमी हो रही है। इसकी चर्चा भी हम लगभग कर चुके हैं कि अब क्या हुआ कि एक ही छत के नीचे एक ही कारखाने में कई धर्मों के लोग काम कर रहे हैं। और हमने ये बताया कि जाति धर्म पूछ करके कोई काम नहीं देता है, मान लो देते हैं भी अपवाद स्वरूप मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कोई भी आज किसी भी काम को अपना रहा है, चाहे किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो। तो एक ही काम को करने वाले अनेक धर्मों के लोग हैं, एक ही कारखाने में काम करने वाले अनेक धर्मों के लोग हैं। तो इसने क्या किया, धर्म के प्रभाव में कमी की है या धर्म की जो महत्व में कमी लाई है। फिर है, ये यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। ये आप देखते हैं नगरों में आए दिन जो है बलात्कार के मामले आते हैं विभिन्न प्रकार के, क्योंकि वहाँ पे जो समुचित या हमके नियोजित विकास वहाँ का नहीं हुआ है। और वहाँ पे मतलब एक नियंत्रण भी सही तरीके से नहीं हो रहा है बच्चों पर और लोगों पर।
और भाग दौड़ वाली वहाँ की ज़िंदगी है। तो इस तरह से उनमें तनाव भी रहता है। तो अ, यह तनाव, यह भाग दौड़ और नियंत्रण ना हो पाना, सही शिक्षा ना मिल पाना, इन सभी के कारण यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। फिर है नेक्स्ट, औद्योगिकरण के कारण लोगों के नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में, महानगरों में चले जाइए, लोग इन किन प्रकारेण पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, चाहे उनको चोरी करना पड़े, चाहे उनको भ्रष्टाचार करना पड़े, या किसी का नुकसान करना पड़े। तो क्या होता है, इससे नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है। नेक्स्ट है फिर अवकाश की समस्या पैदा हो रही है। लोगों के पास समय की कमी होती जा रही है, यानी कि हमेशा व्यक्ति अपने काम के बारे में ही सोचता है। वह अभी इसके पहले जो हमने बताया था कि भौतिकतावादी मानसिकता, भौतिकतावादी विचारधारा विकसित हो रही है, यानी कि अपने भौतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए, या हमेशा वो सोचता है कि मेरे पास अधिक से अधिक संसाधन हो जाए, जिससे क्या करता है, हमेशा काम के बारे में सोचता है, और जिसके लिए उसको उसको अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा। जब अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उसके पास आराम करने के लिए टाइम नहीं होगा, और उसके पास और क्या होगा, समय की भी कमी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण उद्योगों का पतन हो रहा है। ये भी बहुत जैसा कि हमने कहा कि जो कुटीर उद्योग थे, गृह उद्योग थे, या छोटे पैमाने पर उत्पादन होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जब बड़े पैमाने के उद्योग धंधे आए तो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, या उसकी अपेक्षा इनका लागत उत्पादन का बढ़ जाता था, गुणवत्तापूर्ण नहीं रहे, तो इससे क्या हुआ, ग्रामीण उद्योगों का पतन हो रहा है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन में वृद्धि हुई है, श्रम विभाजन को बढ़ावा मिला है। अब क्या हुआ है, जब औद्योगिक समाज में क्या होता है, श्रम विभाजन की विशेषता पाई जाती है, विशेषीकरण पाया जाता है कि लोगों की योग्यता के अनुसार उनको काम दे दिया जाता है, और अलग अलग कामों को करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, उनमें अलग अलग योग्यता होती है। तो इस तरह से श्रम विभाजन को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हो रही है। लोगों एवं उद्योगों के बीच आज बहुत प्रतिस्पर्धा हो रही है। आप देखते हैं कि गला काट प्रतियोगिता हो रही है आज, कि इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि लोग मतलब कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आप देखते हैं आए दिन इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बाजारों के लिए होती है कि मेरा सामान अधिक बिके, मेरा अधिक लाभ हो। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार से आप प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा देख सकते हैं औद्योगिक समाज में, इस औद्योगिकरण के कारण। फिर है श्रम संघों का जन्म हो रहा है, यानी जो श्रमिक संघ है या श्रम संघ है, इसका जो है, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका उद्भव हुआ है। अब विभिन्न कारखानों में देखते हैं कि जो है मतलब उनके संघ बने हुए होते हैं, ताकि मतलब उनकी बात को, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनका शोषण हो रहा होता है, उनके साथ भेदभाव हो रहा होता है, उनके साथ जो है लापरवाही की जाती है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इन सभी की, इनकी श्रमिकों की आवाज़ को उठाने के लिए उनका एक संघ बन जाता है, संगठन बन जाता है, जिसको श्रम संघ भी कहते हैं। तो इन कारखानों उद्योगों के बढ़ने के कारण, जो कि औद्योगिकरण के कारण हुआ, श्रम संघों का भी विकास हुआ है, जन्म हुआ है। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन का ह्रास हो रहा है। पहले क्या था कि परंपरागत समाज में क्या था, सामुदायिकता, सामाजिकता की बात होती थी, सामुदायिक भावना होती थी, कि वो पूरे समुदाय के बारे में सोचते थे लोग। अब समुदाय के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब इसके पहले हमने बताया व्यक्तिवादता, अपने स्वार्थ के बारे में लोग सोचते हैं। तो इस व्यक्तिवादता बढ़ने के कारण, स्वार्थ की भावना बढ़ने के कारण, सामुदायिकता की भावना का भी ह्रास हुआ है, या कमी आई है उसमें, या निरंतर कमी हो रही है। फिर है मानसिक तनाव और बीमारियों में वृद्धि हो रही है, यानी कि आप देखते हैं कि इतनी गलाकाट प्रतियोगिता है, और इतना आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, भाग दौड़ वाली इतनी ज़िंदगी हो गई है इस औद्योगिक समाज में, कि लोगों को मेंटल स्ट्रेस बना हुआ है,
विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां उनकी हो रही हैं। इसके साथ साथ और कई बीमारियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं आजकल बीपी की, शुगर इतना नॉर्मल हो गया है। तो क्या हुआ है, इस औद्योगिक समाज में इतनी गलाटकाट प्रतियोगिता है, इतना जो है प्रतिस्पर्धा है, और आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। और क्या है कि व्यक्ति हमेशा मतलब जो इस समय का समाज है, औद्योगिक समाज है, वह हमेशा मतलब उन्नति प्रोन्नति के साथ भौतिकतावादी जीवन की तरफ लोगों को उन्मुख कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, उस जीवन को जीने के लिए, उन संसाधनों को पाने के लिए लोग हमेशा सोचते हैं, तनाव में रहते हैं। तो ये अच्छा, महत्वाकांक्षाएं भी लोगों की आज बढ़ी हैं। तो ये महत्वाकांक्षाएं जो है औद्योगिकरण के कारण हैं, तो इसने मानसिक तनाव को बढ़ाया है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अपना विकराल रूप धारण कर रही है या भयावह रूप धारण कर रही है। इत्यादि अनेकों ऐसी समस्याएं एवं लाभ भारतीय समाज को औद्योगिकरण के कारण प्राप्त हो रहे हैं। यदि इनका परिष्करण एवं सुधार तथा जीवन मूल्यों के अनुरूप संशोधन नहीं होगा तो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक कारखाने ज़्यादा बढ़ गए हैं, विभिन्न प्रकार से मतलब औद्योगिकरण के होने से ही विभिन्न प्रकार के प्रदूषण बढ़े हैं। दूसरा क्या है, मानवीयता का ह्रास हुआ है। जो मूल्य थे, आदर्श मूल्य मानदंडों का भी ह्रास हो रहा है। लोग परंपरागत मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को छोड़ रहे हैं इस औद्योगिक समाज में, औद्योगिकरण के कारण जो कि हुआ है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा माने कि जो इस तरह परिवर्तन हम देख रहे हैं, चाहे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे नैतिकता का ह्रास को लेकर के हो, चाहे मूल्यों में परिवर्तन को लेकर के हो, अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ, तो मानव जीवन ही संकट में पड़ जाएगा, मानव के लिए ही खतरा उत्पन्न करेगा, मानव अस्तित्व के लिए ही संकट पैदा करेगा। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने औद्योगिकरण के कारण और औद्योगिकरण के सामाजिक एवं अन्य प्रभावों के बारे में बताया, जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, चिंतन करिएगा और आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।